तो दोस्तों आज के टाइम में आईफोन को खरीदने में इंडिया में कोई कमी नहीं है। हर लोगों के पास में पैसा है और हर लोग जो है ना लाखों रुपए दे करके आईफोन को परचेज करना चाहते हैं। बट Amazon का जो बिग बिलियन डे सेल होता है, लोग सालों से इंतजार करते हैं कि भाई हाँ ये सेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ना आधे प्राइस पे आईफोन मिल जाता है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो प्राइसिंग यहाँ पे Amazon में दिखाया गया जो कि बिग बिलियन सेल में आने वाला है, जो कि एक्चुअली 8 अक्टूबर से लाइव हो जाएगा। प्राइम मेंबर अगर हो तो आपको एक दिन पहले से ही आपको ऑप्शन रहेगा बुक करने का। तो यहाँ पे आईफोन 13 का प्राइसिंग जाकर के 30,000 के आसपास दिखाया जा रहा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे Amazon की साइट पे आते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि बहुत सारे फोन पे जो है डिस्काउंट ऑफर रहेंगे और धीरे धीरे ये लोग प्राइस को रिवील करेंगे। बट यहीं पे क्या चाहता है, जब आईफोन 13 की बात करते हैं तो इनका एडवर्टाइजमेंट चलता है 3000 और नीचे में जो है ना फाइनल इफेक्टिव प्राइस को जो है ना हाइड कर दिया गया और 3 नंबर दिखाया गया। अब इससे लोगों का अंदाजा क्या होगा कि भाई हाँ समवेयर अराउंड 30 से 40,000 यानी अंडर 40,000 ही मिलेगा। और जब आपको 60-70 हजार रुपए का फोन आपको जब 40,000 के अंदर मिलता है, आप सोचोगे भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा प्राइस ड्रॉप है। तो इसके चक्कर में ये जो हेवी अमाउंट का जो प्राइस ड्रॉप है, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग थोड़ा लॉजिक लगाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चीजें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में। एंड अगर आप भी आईफोन खरीदना चाहते हो या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी आईफोन 15 या 13 या कुछ भी प्राइस खरीदना चाहते हैं कोई भी प्राइस पे, तो एक बार जाकर के इसको सोचना। और देखो ये प्राइस में आपने सुना ही होगा कि भाई जब भी सेल आता है प्राइस को बढ़ा करके उसके ऊपर हेवी डिस्काउंट दिखा करके सेल करते हैं। तो इसको भी टैकल करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसको कि आपको पता चल जाएगा कोई भी प्रोडक्ट को। इनफैक्ट ये सेल छोड़ दो, आप फ्यूचर में भी कोई भी प्रोडक्ट को Amazon या फ्लिपकार्ट से अगर कभी भी बाय करोगे तो आपको जाकर के इस पर्टिकुलर चीज से आप पता कर पाओगे कि भाई जब भी ये पर्टिकुलर फोन लॉन्च हुआ था उसका प्राइसिंग क्या था, बाकी सभी फेस्टिवल टाइम में क्या प्राइस हुआ था और आज के टाइम में बेसिकली ओवरऑल पूरा ट्रैक आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप पहले बात करते हैं कि आईफोन 13 का जो प्राइसिंग इन्होंने दिखा के रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मेन प्राइसिंग यहाँ पे 59,000 यानी 60,000 रुपए का रखा रहा है और डील प्राइस को इन्होंने हाइड करके रखा है। बट अगेन ये भी समवेयर अराउंड 10,000 कम के डील प्राइस करेंगे। फिर उसके बाद में आपका बैंक डिस्काउंट ऑफर जाकर के 2,500 रुपए रहेगा, जो कि SBI की तरफ से अगर इस सेल में जाकर के Amazon के ऊपर में बिग बिलियन डे सेल में अगर कुछ भी आप खरीदना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आपको SBI के कार्ड्स पे ही डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर कुछ भी परचेस करने का प्लान हो तो पहले ही इसको आप इंतजाम कर लो। अब देखो बहुत सारे लोग जो है जब भी प्रोडक्ट खरीदने रहते हैं तो वे सोचते हैं कि हाँ ये प्राइस दिख रहा है इस पे खरीद लेते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। अब उन्हीं में से एक और कंडीशन यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज। अब ये जाकर के करिए आपको 5,000 भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकता है। बट इनका एडवर्टाइजमेंट है 5,500 का दिखाया गया, बट यहाँ पे हाइड करके रखा। बट कुछ दिन में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको टैक्टिस क्या है कि आपको जाकर के पहले जो है ना जो भी ये ऑफर प्राइस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, पहले तो आपको इनका जो भी ट्रांजैक्शन करने का जैसे SBI कार्ड होना चाहिए वो आपको मैंडेटरी रहना चाहिए। तो वो आपको व्यवस्था करना ही जरूरी है। आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स का किसी का भी दोस्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट यहाँ पे नेक्स्ट जो टैक्टिस आता है यहाँ पे आता है एक्सचेंज का, यानी कि आपको जाकर के जो भी आपका पुराना फोन है वो आपको देना पड़ता है और जब आप एक्सचेंज करोगे तब जाकर के ये एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपका फोन का जो प्राइस रहेगा वो तो आपको डिस्काउंट जाएगा, इसी के साथ में आपको ये एक एडिशनल एक्सचेंज डिस्काउंट देंगे। बट यहाँ पे अगेन कंडीशन है। एक तो बात होती है जो आपको एक्सचेंज का जो प्राइस आपको मिलने वाला है, जब बंदा आएगा, आपने मान लो बुक कर लिया, फोन वगैरह ऑर्डर कर दिया, बंदा आएगा, डिलीवरी बॉय आपको फोन देने आएगा, तो उसके पहले आपका जो एग्जिस्टिंग फोन जो आपको कलेक्ट करने का रहेगा वो तो भाई लेगा। अब वो ले करके चेक करेगा हर चीज, आपको सॉफ्टवेयर उनके अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं जिस तरीके से वो चेक कर लेते हैं और फिजिकल डैमेज भी आपको चेक करेंगे। अब मान लो कि आपका फोन ऐसा है कि भाई आपने 1 साल यूज किया या 6 महीने 3 महीने यूज किया, कुछ वहां पे दिक्कत ही ना हो, एक हल्का फुल्का स्क्रैच भी ना हो, तो अगर आपके फोन पे मान लो हल्का फुल्का भी अगर यहाँ पे पीछे में हो या ऊपर की साइड में हो, यहाँ पे मान लो कि आपको कुछ स्क्रैच हो जाए या फिर हल्का सा डेंट हो जाए, सीधा बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे तो डेंट है, अब इसका आपको 2,000 रुपए कम मिलेगा आपके फोन प्राइसिंग पे, ठीक है। और स्क्रीन पे देख लो अगर हल्का सा छोटा सा स्क्रैच भी बोलेंगे और 1,000। फिर देखेंगे आपका अगर चार्जिंग में पोर्ट वगैरह में कुछ भी दिक्कत हो तो फिर वहां पे एक और 1,000 कम हो जाएगा। यानी कि अगर
हल्का भी डिफेक्टिव कुछ भी निकलेगा उस टाइम पे तो आपको कम प्राइस कर दिया जाएगा और फिर उसका बाद में आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये डिलीवरी बॉय का काम है, क्योंकि उनके जो मैनेजमेंट है वो जब फोन सबमिट करेंगे तो वहां पे भी उनसे चेक करा जाएगा, और अगर उन्होंने प्रॉपर से चेक नहीं कराया तो वह जाहिर सी बात है शायद उनकी सैलरी से वो पैसे कट हो जाए, और इसी की वजह से जो ना वो हर चीज आपको चेक करके देखेगा। और ऐसे चेक करते करते आपकी फोन की जो एक्सचेंज वैल्यू जो आपने जब ऑर्डर करने के टाइम में जो दिखाया रहेगा, मान लो कि आपके पास कोई 40,000 का फोन है, आपका वहां पे 20,000 दिखा दिया, बट ये फिजिकल इंस्पेक्शन में आपको वहां से 10, 12, 13,000 तक भी कम हो जाएगा, और फाइनली जाकर के फोन का आपका एक्सचेंज वैल्यू का प्राइस इतना ना कम हो जाएगा, आपको लगेगा भाई इससे बढ़िया तो मैं अपने किसी दोस्त को या फिर OLX पे या सेकंड हैंड में भी बेच देता, इससे दुगने पैसे मिल जाते। ये बहुत ही बड़ा टैक्टिस होता है। साथ ही में आपका एक्सचेंज प्राइसिंग का अमाउंट भी वहां पे फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि आपको जो है ना, जो प्राइस आपको दिख रहा है ओवरऑल एज अ प्राइस, अगर सिर्फ अमाउंट आप देखोगे तो लगेगा हाँ भाई भारी डिस्काउंट, 20,000 का 25,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, बट आपने ये नहीं सोचा है कि भाई आप जाकर के वहां पे अपना फोन दे रहे हो, और वो भी फोन कितने कम प्राइस में दे रहे हो। वही अगर फोन को बाहर में सेल करते तो शायद आपको कुछ ज्यादा प्राइस मिल जाता। साथ ही में दोस्तों, इनका जो है ना प्राइस जाकर के सेल के टाइम में जो भी ऑफर से प्राइस का डिस्काउंट दिखाते हैं, हमेशा MRP प्राइस पे दिखाते हैं। अब ऐसा तो कभी होता नहीं कि भी जो भी फोन का MRP प्राइस हो लॉन्च डे के अंदर में उसी प्राइस पे लॉन्च किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप फोन की हिस्ट्री निकाल लो, जो भी फोन का MRP प्राइस होता है वो कभी भी अपने MRP प्राइस पे सेल होता ही नहीं। जब फोन लॉन्च होता है तो भाई आपको लॉन्च ऑफर 20% का दिखा देंगे, कोई भी फेस्टिव आया तो फेस्टिव ऑफर करके दिखा देंगे, और जैसे अभी बिग बिलियन डे सेल आया तो यहाँ पे आपको ये ऑफर। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर एक फोन के साथ में, हर एक प्रोडक्ट के साथ में आपको ऐसा होगा, बट हाँ बहुत सारे फोन्स के या फिर प्रोडक्ट के साथ में ये ऐसा होता है, और इसी तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स लगाते हैं ताकि एट दी एंड फाइनली ये अपना मुनाफा कमा सके, और जितने भी ओल्डर फोन है, जो भी अपने स्टॉक्स है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। सोच लो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जितनी जल्दबाजी और जितना अर्जेंट आपको एक नए फोन खरीदने में लगता है ना, उतना ही जल्दबाजी है इनको अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां से सबको अपने स्टॉक्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब पुराना स्टॉक्स क्लियर करेंगे तब नया स्टॉक्स लेके आएंगे और फिर उसको भी सेल करेंगे, और जितना हो सके ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। और ये कंपनियां अमेजॉन वगैरह हो गए या फिर कोई भी कंपनी हो जाए, भाई साहब आपको जो है ना, आपको पैसे बचाने के चक्कर में एट द एंड इनको भी अपना बिजनेस कमाना है, इनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो आपका जो भी सेल करेंगे हमेशा यहां पे इनका प्रॉफिट छुपा होता है, और भारी मोटा तौर पे प्रॉफिट छुपा होता है। और साथ में अगर आपको जो है ना प्राइस वगैरह चेक करना है तो सिंपल सा एक एप्लीकेशन है, यहां पे जैसे आप देख रहे हो, आपको प्राइस हिस्ट्री करके सर्च कर लेना, आपको प्ले स्टोर वगैरह पे आसानी से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करते हो, यहाँ पे आपको जो है ना ये एप्लीकेशन आपको जो है ना पूरा प्राइस का हिस्ट्री बताएगा। जैसे कि मान लो मुझे सर्च करना है तो नीचे में यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स देके रखा है, इस पे आपको टैप करना है, फिर Amazon का अगर आपको चेक करना है तो Amazon पे चले जाना है, एंड देख सकते हो Amazon का पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब मान लो कि सर्च कर लेते हैं हम iPhone 13 को, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, iPhone 13 मैंने यहाँ पे डाला। अब ये वाला जो है ना अभी 52,000 दिखा रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, एंड यहां पे आने के बाद में नीचे आपको ट्रैक करके जो ये बटन ब्लू कलर का मिल रहा है, इसके ऊपर टैप करना है। अब जैसे इसके ऊपर टैप करते हो, यहां पे देख सकते हो आपको जो है ना पूरा फोन का प्राइसिंग का कितना कितना कब का प्राइस ड्रॉप हुआ है। आप देख सकते हो यहां पे अगर अप्रैल की बात करें तो भाई 62,000 तक गिरा था, एंड यहां पे देख सकते हो ओवरऑल प्राइसिंग यहां पे डाउन कब हुआ था, कब देखो एक टाइम पे था भाई साहब इन्होंने फोन 91,000 पे भी लिस्ट किया था, फिर गिरते गिरते ये है। तो यानी कि इस एप्लीकेशन से मदद से आप जो है ना जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह Amazon या Flipkart से बाय करना चाहते हो उसकी प्राइसिंग हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई अगर आपको जो भी बेस्ट डील प्राइस पे आपको जो भी चीज मिल रहा है वो एक्चुअल में बेस्ट डील है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स वगैरह डाल के चेक कर लेना, एंड एज कन्वेंशनल आपको पता चलेगा। एंड गेस ये वाली ऐप कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वगैरह जब मैं बाय करता हूँ यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में चेक कर लेता हूँ कि भाई जो भी डील प्राइस मुझे अभी मिल रहा है वो सही है कि नहीं। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है समझ में आ गया कि किस टाइप से प्राइसिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब जैसे शायद हो सकता है अराउंड 35,000 दिखा दे, बट वही फैक्टर करता है कि आपका एक एक्सचेंज रहना चाहिए, आपके पास स्पेसिफिक कार्ड रहना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक कार्ड क्यों डालते हैं?
क्योंकि इनका जाकर के बैंकिंग से भी वहां पे एक बिजनेस पार्टनरशिप डील रहता है कि भाई साहब जितना भी सेल होगा इतने परसेंट का इतना कमीशन इन सभी बीच में जो भी है, जैसे अमेजोन हो जाए, एप्पल हो जाए और ये जो बैंकिंग कंपनी है, सब में ऑफर्स में जो भी प्राइस वगैरह रहता है सबका हल्का हल्का कमीशन शेयर होता है। तो कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं कर रही है, ना ही बैंक जो आपको कार्ड डिस्काउंट दे रही है ना ही वो लॉस में जा रहा है, ना ही अमेजोन जो आपको एप्पल के प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना ही वो लॉस में जा रहा है, ना ही एप्पल जो अपना खुद का प्रोडक्ट इतने कम प्राइस पे सेल कर रहा है, इनफैक्ट कम प्राइस बोल करके आपको जो है ना उसी प्राइस पे सेल कर रहा है, हल्का सा फुल्का सा डिस्काउंट दे करके। बट एक्सचेंज वैल्यू के कैलकुलेट करोगे तो आपको सीधा सीधी उसी प्राइस में आ जाएगा। बट हर लोग जाकर के यहाँ पे अपना माल बेचाना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड गेस एप्पल ने अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल पूरी लॉकडाउन में जब इंडिया में लगा था, लोगों की नौकरियां गई, लोगों का इनकम गया, लोगों का पैसा गया, लोगों के पास में खाने पीने मेडिकल के पैसे नहीं थे। बट वहीं एप्पल ने अपनी सेल्स को डबल ट्रिपल और मल्टीपल टाइम किया, इनफैक्ट $200 बिलियन तक लेके चले गए। जहां वही 2020 में जाकर के इनका सेल्स सिर्फ 4% 3% ही यहां पे होता था, वही बढ़ करके भाई साहब क्रेजी लेवल का हो गया था। अगर उसके बारे में जानना है तो वीडियो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो रहा है चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो को वॉच करना। आपको समझ में आएगा कि एप्पल का कैसा इविल टैक्टिक्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो आपसे महंगे फोन खरीदवाते। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।